अपने लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा जो है वो मैंने डिस्कस किया अबाउट आपकी बुक के और आपके सिलेबस के। तो थर्ड ईयर में आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ी, लेकिन अब जो है वो हम मेथड पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है, जिसकी पिक्चर जो है वो मैंने पहले शेयर की है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ कम्प्लेक्स नंबर्स, और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आप लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो सिंपली अगर हम कहें तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस b आयोटा, ठीक है, वेयर a b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। ये आपको पता है कि इन a प्लस b आयोटा a जो है वो हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट, एंड b जो है वो क्या होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एंड इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक है। आप लोग कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पहले भी काफ़ी कुछ जानते हैं, ये जस्ट मैं रिकॉल करवा रही हूँ। तो अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों ए बी और हम ऐड करना चाह रहे हैं इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को, तो बाय डेफिनेशन ये किस तरह से ऐड होंगे, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ इफ़ टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो ये पॉसिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ when a is equal to b, sorry, a is equal to c and b is equal to d, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। चलिए नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट आइडेंटिटी एंड इन्वर्सेस, ठीक है। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि कोई भी ऐसा नंबर, जैसे आपने रियल नंबर्स में पढ़ा था कि व्हेन वी ऐड एन आइडेंटिटी इन अ रियल नंबर वी गेट द सेम रियल नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स में भी आइडेंटिटी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसे कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से उस कम्प्लेक्स नंबर पे कोई चेंज ना आए, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ ए प्लस बी आयोटा, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ, 0 प्लस 0 आयोटा, जिससे इस कम्प्लेक्स नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी आयोटा में हम मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 0 आयोटा, तो इस a प्लस बी आयोटा पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है 1 प्लस 0 आयोटा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इन्वर्सेस। इन्वर्सेस क्या होते हैं बच्चे, कि ऐसा नंबर जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाए, एक आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास a प्लस बी आयोटा है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ, माइनस a माइनस बी आयोटा, तो जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस a माइनस बी आयोटा, या इन अदर वर्ड आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर ए बी माइनस a माइनस b जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव
इनवर्स। सिमिलरली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए a प्लस बी आयोटा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर a प्लस बी आयोटा से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर ए बी से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को नाम दे रही हूँ Z1 का, एंड मैं एक सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ और इसको मैं नाम दे रही हूँ Z2 का। ठीक है, तो जब हम इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को Z1 प्लस Z2 ऐड करें तो ये इक्वल हो Z2 प्लस Z1, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इसका बहुत आसान सा जो है वो प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा भी देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे Z1 प्लस Z2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा AB प्लस CD। तो अभी आपने डेफिनेशन में देखा ये हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस C B प्लस D, या इन अदर वर्ड्स आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A प्लस C प्लस B प्लस D आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस B आयोटा एंड C प्लस D आयोटा, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C प्लस D आयोटा प्लस A प्लस B आयोटा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा Z2 प्लस Z1, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड राइट साइड। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि इफ़ वी टेक 3 कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो ये इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। ठीक है, और ये क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये चीज़ें सारी आप लोग बेसिक हैं, रियल नंबर्स के लिए आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी, इंटर सेकेंड ईयर में भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ Z1 Z2 प्लस Z3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, एंड ये क्या कहलाता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, एंड लास्ट वन जो है वो हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्या कहती हैं, जो कि हैं कॉन्जुगेट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होता है। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है कि ऐसे 2 कम्प्लेक्स नंबर्स जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज हो, लाइक A प्लस बी आयोटा एंड A माइनस बी आयोटा, ये दोनों क्या हैं, आर कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं कि इफ़ z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है z कॉन्जुगेट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट से रिलेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास क्या है कि इफ़ Z1 प्लस Z2, हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन है और इसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो ये बराबर आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। सेकेंड हमारे पास क्या होता है, यही चीज़ अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा कॉन्जुगेट जो है वो अलग हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज़ इफ़ वी डन इट फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में भी कॉन्जुगेट जो है वो
अलग अलग हो जाएगा। एंड लास्ट इज डिवीजन। ठीक है, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन है और उनका कंबाइन कंजुगेट है तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको साथ साथ क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट वन इज़, अगर आप किसी भी एक कम्प्लेक्स नंबर के 2 टाइम्स कंजुगेट लेते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा z के। फॉर एग्जांपल आपके पास z है a प्लस बी आयोटा, आप फर्स्ट टाइम कंजुगेट ले रहे हैं तो ये आएगा a माइनस बी आयोटा। जब आप सेकेंड टाइम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे तो आयोटा का साइन फिर से चेंज हो जाएगा तो ये z के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने खुद से सॉल्व करनी है और होपफुली आप ये कर लेंगे। एंड द लास्ट थिंग जो आज हम देखेंगे वो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, एक प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में तकसीम कर देती हैं। सेम उसी तरह से हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको एक्स एक्सिस, सिमिलर वैसे ही एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का नेम देंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस है वो क्या बन जाएगा, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, आप इसे ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो इसे हम पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं 3 4, तो 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 4 या 3 + 4 आयोटा। मतलब यहाँ पे अब हमारा जो वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी एक्सिस को, हमारे इमेजिनरी नंबर्स को, और ये एक्स एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल एक्सिस को। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो कुछ भी नहीं है, जस्ट दीज आर द पॉइंट्स इन दिस कम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कि इस कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर पाए जाने वाले हर पॉइंट, चाहे वो इस एक्सिस के ऊपर हो, चाहे वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हो, या इन प्लेन्स के दरमियान कहीं पे भी हो, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स। और इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो आज हमने जो है वो जस्ट इतना ही देखा कि व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज़ कम्प्लेक्स प्लेन। तो आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो प्रूव करने की खुद से कोशिश करनी है। होपफुली आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह जो है वो हम देखेंगे मज़ीद कि कम्प्लेक्स प्लेन की मदद से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं। साथ हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।